बेबी कहाँ है पूछ रहा हूँ। पड़ गई फिर घर भेज दिया। इनकी जिंदगी लेना चाहती हो तुम? बकवास बंद करो बे। ओ आहत का बेबी ने आखिर अपना जहर नताशा के बाबा के सामने उगल ही दिया। ये सब नताशा तो इसे खूब अच्छी तरह से जानती है, लेकिन इसके बाबा इसे नहीं जानते। वो तो इस बात से बहुत हर्ट होते हैं कि इसकी बेटी पर किसी ने इल्ज़ाम लगाया तो लगाया कैसे। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। यहाँ नताशा का रो रो कर बुरा हाल है। तो जब इंतज़ार इसके पास जाएगा तो वो उसे इंतज़ार को रो रो कर बताएगी कि मेरे डैड की ये हालत किसी और वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी बेबी की वजह से है। तो यहाँ पर जब इंतज़ार पर सारा राज खुलेगा तो वो इस बात का गिला असजद से करेगा। असजद को इस बात पर बहुत गुस्सा आएगा। वो घर जाकर बेबी की ऐसी खबर लेगा और उसे खूब बातें सुनाएगा कि तुम्हारी वजह से हर शख्स परेशान है। तुम इंतज़ार के पीछे पड़ी थी, फिर इस घर के और घर वालों के, और अब तुमने नताशा के बाप को भी नहीं छोड़ा। तो बेबी मजीद की डटाई दिखाती है और कहती है, इस जगह कोई भी औरत होती तो यही सब कुछ करती। और इंतज़ार से भी इसका खूब झगड़ा होता है इस बात पर। यूँ बेबी की वजह से घर का माहौल दोबारा से डिस्टर्ब हो जाता है। इस दफ़ा जब असजद इसे मारिया से कंपेयर करेगा और कहेगा, मारिया भी तो है कि किस तरह इसने घर को संभाला हुआ है, पुरसुकून रहती है, लेकिन तुम्हें तो किसी सूरत चैन ही नहीं। तो यूँ बेबी को मौका मिल जाता है मारिया का राज फाश करने का। तो अपनी वालदा के सामने कहती हैं कि मारिया का पहला शौहर कोई और नहीं बल्कि फाहद था। तो ये सुनकर असजद के पांव तले ज़मीन निकल जाती है और इसकी वालदा भी शॉक्ड रह जाती हैं। तो दूसरी तरफ अरीबा किसी की परवाह नहीं करती। उसे अब फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इसके बारे में क्या सोचता है या किस तरह इसके बगैर ज़िंदगी गुजारता है, क्योंकि फ़ाहद ने इसे खूब अपने हाथों में लिया हुआ है और वो सिर्फ उसी की बात सुनती है और मानती है।